ना आपका अभी हम जब होने वाला है, अभी अभी अच्छा चालू होने अच्छा वाला अच्छा है। अच्छा चालू होने वाला है। ओके ओके ओके। आज ठीक है। एक्चुअली मुझे लगा कि आपका भी था तो इसलिए मैंने मालूम किया। चलो कोई नहीं। सो प्रैक्टिकल कैसा रहा? हाउ वाज द प्रैक्टिकल? आपका कैसा गया? आपका कैसा गया exam? माइन वाज गुड। कल था मेरा एग्जाम, हैड यस्टरडे। सो एंड वन इज इन द लाइक एक कल है। सो प्रे फॉर मी एज वेल। सॉरी सॉरी। सो मेरा भी अच्छा फिर जाए कौन सा एग्जाम। सब्जेक्ट? दैट वाज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अच्छा सर, बहुत अच्छा जाएगा नहीं, इंशाल्लाह। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया है। कल है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। ओके सर, बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। अच्छा। सो अभी आप ये बताओ मुझे कि आज का जो सेशन है वो आज हम लोग प्रैक्टिस न्यूमेरिकल सेशन रखें, या फिर आप चाहते हो मैं स्टार्ट करूं? बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि आपका कुछ रेंडमली कुछ क्वेश्चंस लिए जाएं और आपका देखा जाए कितनी प्रिपरेशन है, क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स भी आ रहे हैं। किया जाए ऐसा? बताओ। हाँ हिबा, योर माइक इज नॉट वर्किंग डियर, दैट्स व्हाई। हाँ मैंने यही कहा। कोई बात नहीं है। अगर माइक नहीं, माइक इशू करा कोई मसला नहीं। आप चैट में बस जब भी रिस्पॉन्ड करना आप प्लीज माइक में कर दीजिएगा। डोंट वरी अबाउट इट। बी कंफर्टेबल। सब शांत क्यों हो गए? मतलब लाइक सडनली, लाइक अगर मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, कोई क्वेश्चन मैं बाहर से देता हूँ क्या, कहीं से दूसरी जगह से? या ट्वेल्थ क्लास का क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को जो आप एकदम साइलेंट हो जाते हो? जल्दी से बताओ। यस सर। अरे मैं कोई क्वेश्चन ऐसे देता हूँ क्या जो आपसे नहीं होता या मैंने जो पढ़ाया नहीं होता है? ये बताओ जल्दी से। हम्म। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया आज तक मैंने, या फिर ऐसा कभी जो नहीं पढ़ाया उससे अलग कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया कुछ क्वेश्चंस कुछ और दे रहा हूँ मैं? वही देता हूँ ना, तो फिर क्यों डर जाते हो? हम्म। सर मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा ठीक है अब्दुल्ला, आ जाओ आप। दिए जाए कुछ क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ यार। यस सर। चलो ठीक है। सर, हाँ मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके हिबा। क्लास ओके के करिश्मा। एंड में पूछ लूँ मैं? नहीं नहीं, अभी पूछ लो आप, क्या मसला है, अभी पूछ लो। बताओ आप क्या क्वेश्चन है, कौन से सब्जेक्ट चैप्टर से रिलेटेड है, ये बताओ। सरफेस एरिया। हाँ। सरफेस सरफेस एरिया। एरिया। चलो रुको मुझे वही खोलने दो, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम में अच्छा ठीक है, बताओ जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, पता लग जाएगा कि वॉल्यूम है या सरफेस एरिया है वो क्वेश्चन। 1 मिनट सर। फैज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। लेट मी आस्क वेदर फैज इज देयर और नॉट। सर, हमने जो एक बार गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन किया था हाँ ना, हाँ वो हाँ। बता दो। अच्छा वो वाला बता दूं? ये सब हम अच्छा भूल गए अच्छा, मैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी देखो गुलाब जामुन, अब देखो सबके मुंह में पानी आएगा। अभी हम गुलाब जामुन की बात करेंगे, वैसे तो मन तो मेरा भी होने लगा यार ये सुन के। अच्छा मैं अगर यूएई आया तो मुझे मैं कौन कौन गुलाब जामुन खिलाएगा, अगर मैं किसी के यहाँ पे पास आया तो? क्या गुलाब सर? जामुन कौन खिलाएगा अगर मैं आया तो? कहाँ पे? हाँ। यूएई मतलब सऊदी या फिर दुबई, जहां भी मुझे मौका मिला अगर मैं आया सर तो। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अच्छा। आ जाइए, मैं हाँ सर, खिलाऊंगा। मेरे यहाँ पे, सर मेरे यहाँ। सर अच्छा जो सर आप गुलाब जामुन छोड़िए, आपको बकलावा दिला दूंगा पूरा। अच्छा, बकलावा, अब बकलावा इज वेरी गुड यार, लाइक आई हैव सीन बहुत दैट टेस्टी रहता थिंग, है सर। बट आई हैव नेवर टेस्टेड दैट बकलावा। सर यहाँ का खाइए आप बकलावा, मैंने अभी रिसेंटली खाया था, बहुत टेस्टी हम्म। होता है। अच्छा। हाँ, इससे पहले एक खाया था, वो बड़ा वाला था, ये इस बार छोटा वाला लिया, बहुत अच्छा रहता है लेकिन सर। बकलावा इज बेसिकली टर्किश डिश, टर्किश डिश है। हम्म। तो मस्त एकदम एकदम पिस्ताशियोज वगैरह होते हैं, लाइक यस 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 मजा यस। आ जाता है। हाँ आई एम आज तो। मिक्सचर ऑफ स्वीट। या हाँ। थोड़ा उसका लेकिन बेसिकली बहुत फाइन उसका डो टाइप होता है, बहुत फाइन, जैसे रुमाली रोटी का होता है, दैट काइंड हाँ ऑफ जी। थिंग। और सर यहाँ का सादुद्दीन का आप वो खाइए, क्या बोलते हैं, लार्ज ब्लूबेरी चीज केक या लार्ज रेड बेरी चीज केक, ओए होए सर, मजा आ जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी सर, आप आइए तो बस। ओके बिल्कुल यार, यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया, गुलाब जामुन वाला? गुलाब जामुन वाला। अच्छा यार सॉरी यार, मैं यहाँ देख रहा हूँ सरफेस एरिया में, अगले एक्सरसाइज में था ये क्वेश्चन। ओके। मैं हाँ। आपको भेज देती हूँ, रुको।
नहीं नहीं, मेरे पास है, मिल गया मिल गया। वो स्निप्स ले रहा था ना मैं, एनसीईआरटी बुक को ओपन करके स्निप ले रहा था मैं। आई वाज मैं आपके अच्छा पास तो है टेंथ हाँ वाली अभी भी? आई थिंक क्वेश्चन 3 है सर। हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली वो मैं सरफेस एरिया की मतलब उसमें सर्च कर रहा था, वॉल्यूम वो सरफेस एरिया वाली एक्सरसाइज में। अच्छा ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, एक दफा ट्राई करके देखो, मैं बताता हूँ फिर उसको, क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करो, एटलीस्ट एक दफा ट्राई मारो। ये वाला पोर्शन वो कर देना, क्योंकि ये स्निप लेते हुए दूसरा क्वेश्चन का भी पार्ट आ गया। एक दफा अटेम्प्ट करो, 2 मिनट देता हूँ आपको, अटेम्प्ट करो। ओके सर। हाँ। यार दिल्ली में बहुत ही ज्यादा सर्दी है, आई कैन नॉट बेयर। लाइक हालत खराब हो जाती है यार जाने में, बिल्कुल ही आने जाने में। तो व्हाट्स द टेंथ? हाउ वाज द व्हाट्स द टेंथ? टेम्प? टेम्प इज अराउंड ये 5 to 6, इतना चल रहा है। बस। बस हाँ जी बिल्कुल, अभी बस आप आके देखो एक दफा जरा बाहर, आप अपने जो जैकेट वगैरह अगर आप जो पहन रहे हो उससे जैकेट के पॉकेट से हाथ नहीं निकाल सकते, आप फोन नहीं चला सकते विदाउट मतलब अरे तो अगर फिर वही ओपनली। ठंडक में तो मजा आता है। अरे बस भाई ऐसी ठंडक से तौबा है। चलो ये क्वेश्चन करो अब्दुल्ला, ये क्वेश्चन करो, ठंडक वगैरह भी देखेंगे, पहले ये क्वेश्चन करो। सरफेस हिबा एरिया ऑफ वाटर मेरे को पढ़ना है, अभी हाँ, मेरी तैयारी करिश्मा, नहीं हो आदिल पाएगी। एंड अब्दुल्ला, क्यों नहीं हो पाएगा, एग्जाम आ रहे हैं, प्री बोर्ड, दोबारा से प्री बोर्ड आने वाले होंगे अभी जैन के मिड में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जल्दी से करो। मैं भी तो आपकी क्लासेस ले रहा हूँ ना, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग माई एग्जाम्स। आप नहीं कर सकते इतना मेरे लिए? बताओ जल्दी से। हाँ जी सर। आप नहीं कर सकते मेरे लिए? मैंने क्या? क्वेश्चन दिया है, मैंने क्वेश्चन दिया है, अब्दुल्ला कह रहे हो, अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। ऐसा क्यों भाई? आई हैव टू स्टडी। यू हैव टू स्टडी, तो कब स्टडी करोगे अब्दुल्ला? जैन स्टार्ट हो गया, 11 मार्च को आपका एग्जाम है। हाँ जी। हाँ आज जी। सर क्या 2 या 3? अच्छा हाँ, आज 3 है। 3rd जैन है, खत्म हो गई 3rd जैन। हाँ, सऊदीया में इस टाइम पे 6:15 6:17 हो रहे होंगे। यस सर। हाँ 6:17 एग्जैक्ट। एग्जैक्ट, 6:17 हो रहे, इसलिए तो कह रहा हूँ कि दिन खत्म हो चुका, ऑलमोस्ट कुछ नहीं बचा। जल्दी से करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो एवरीबडी, अब अपने टॉप गियर डाल दो कि जितना, क्योंकि जितना आपके इंजन में अभी तेल है ना, जितना भी सब ऑयल वगैरह है, सब बर्न आउट कर दो प्रिपरेशन में, एवरीथिंग। फिर बाद में एग्जाम टाइम में अब अपना फ्यूल भरना है कैसे? रिलैक्स करके, चिल करके एकदम। वो आपका फ्यूल होगा जब रिफ्यूल करोगे, फिर एग्जाम में रोज आप अपना फ्यूल को यूटिलाइज करोगे तो वो बर्न आउट हो जाएगा वहां पे, ठीक है? अभी जो फ्यूल आपकी बॉडी में है, जो आपके प्रिपरेशन में लगा दो, फिर वो फ्यूल अरे आपका। ठंडी इतनी रहती है, हाँ मन ही नहीं, नहीं ठंडी करता वंडी पढ़ाई कुछ नहीं करने है, अरे। अरे यार हमारे भी इसी टाइम पे बोर्ड्स होते थे यार अब्दुल्ला, क्या बात कर रहे हो, हमारे भी इसी टाइम पे थे यार बच्चे। बल्कि अब तो सर्दी और कम होती जा रही है इन इंडिया। कभी सर्दी दिल्ली में 2 या 3 पे हुआ करती थी जनवरी में, अभी टेम्परेचर 7 to 8 पे फ्लक्चुएट करता है। मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा अच्छा खासा, 7 to 8 डिग्री सेल्सियस, एटलीस्ट 5 to 6 डिग्री सेल्सियस का गैप आया 3-4 साल में। सो ये चीज में। होती है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। तो उस टाइम पे भी जब हमारे प्री बोर्ड्स वगैरह, दैट वाज कम्प्लीटली लाइक, हाथ नहीं चलते थे, सुबह सुबह एग्जाम देने जाते थे व्हेन आई वाज इन 12th। 2 या 3 डिग्री सेल्सियस इन 2019, एंड लाइक आई हैव टू राइट द एग्जाम, मैथ्स का पेपर। इतना ज्यादा सर्दी थी प्री बोर्ड में, इतनी ज्यादा सर्दी थी, बहुत ही हाथ सर नहीं चल रहे थे। 2019 में लाइक आई वाज इन 6th प्रोबेबली। हाँ 6th। हाँ तो वही तो 2019 में इतना ज्यादा मुझे मुश्किल से कम आधा घंटा मेरे हाथ को वार्म होने में लगा था। तो इसलिए करो तो फिर जल्दी से। बोर्ड्स कैसे लिखा आपने? नहीं, बोर्ड्स का टाइम तो मार्च का टाइम था, बहुत बढ़िया मौसम था। ओके ओके क्योंकि प्री बोर्ड्स तो स्कूल टाइम पे ही होते हैं, बोर्ड्स होते हैं आपके 10 से लेके 1 बजे तक। ओके। एट दैट टाइम लाइक दैट यू कैन से द वेदर वाज वेरी लाइक प्लेजेंट। बाहर ही बाहर थी, क्योंकि एट दैट टाइम स्प्रिंग वाज ब्लूमिंग। सो इसलिए हुआ किसी से? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ। चलो देखो, अब्दुल्ला साहब तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि
अब्दुल्ला साहब जो है ना मुझे लेके जाएंगे साथ में एग्जाम दिलाने के लिए। अब्दुल्ला इसलिए एकदम टेंशन फ्री है नहीं अब्दुल्ला? ऐसे है ना? फिर चाहता तो हूँ। नहीं, मुझे लेके जाओगे क्या अब एग्जाम में, ये तो बताओ। नहीं, नहीं नॉट ना? पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है तो फिर ठीक है। अरे यार ये चलिए डायग्राम ऐसे ये गुलाब जामुन ही देख लो। अब देखो, एवरीबडी लुक एट द स्क्रीन। अब देखो गुलाब जामुन की बात करते हैं। गुलाब जामुन है ये, वी हैव अ गुलाब जामुन। उसका जो बेसिकली, और जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, वो 30% वॉल्यूम जो कवर किया हुआ है वो शुगर सिरप ने किया हुआ है। ऑब्वियसली शुगर सिरप के बगैर गुलाब जामुन बन ही नहीं सकते। भाई फ्राई करोगे उसके बाद शुगर सिरप में डालने होता है फॉर द स्वीटनेस। ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द हाउ मच अप्रोक्सीमेटली द सिरप वुड बी इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप लाइक ए सिलेंड्रिकल विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो यानी कि दो हेमिस्फेरिकल एंड है यहाँ पे ये आपके, और बीच में जो पार्ट है दैट इज सिलेंड्रिकल। एंड द डायमेंशन ऑफ द लेंथ ऑफ द टोटल गुलाब जामुन इज 5 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द गुलाब जामुन इज 2.8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कॉमन रहेगा बोथ सिलेंड्रिकल एंड हेमिस्फेरिकल, यस और नो जल्दी से बता दो। अरे जल्दी से बोलो। यस यस सर। ठीक है। सर। तो आपकी जो गुलाब जामुन की जो डायमीटर रहेगा दैट वुड बी सेम फॉर सिलेंड्रिकल एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो आर से डिनोट करते हैं, आर क्या आ जाएगा, D/2। ठीक है। जस्ट 2.8 है, तो आपका आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। लेंथ आपकी कैसे निकालोगे आप? लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी सिलेंड्रिकल पार्ट की, जल्दी से बताओ जरा मुझे। ये टोटल गुलाब जामुन की लेंथ गिवन है, इट्स नॉट द लेंथ ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट, इट्स द टोटल। तो अगर टोटल आपको गिवन है 5, तो आपको सिलेंड्रिकल कैसे निकालोगे? भाई दोनों एंड से गुलाब जामुन के हेमिस्फेरिकल की हाइट माइनस कर दो, और हाइट क्या है बेसिकली, ये रेडियस। क्लियर है एवरीबॉडी? यस। करिश्मा, यस सर। आदिल, यस सर। अब्दुल्ला, हिबा, क्लियर है ना? तो अब यहाँ देखो, तो बेसिकली 2R हो जाएगा, एक आर ये एक आर ये, सो 2R मतलब डायमीटर, 2R डायमीटर ही तो होता है ना। 5 माइनस 5 - टू आर 2.8। तो 5 - 2.8 इज इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब वॉल्यूम निकालो गुलाब जामुन का भाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ टू हेमिस्फेयर। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालोगे? πr²h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2 × 2/3 πr³ फॉर्मूला याद है, ये सब भूल गए? हाँ भाई। पाई, R² कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बच जाएगा, h, प्लस अंदर क्या बच जाएगा, 4/3r। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो पाई की वैल्यू इज 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू h इज 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस इज 1.4। ठीक है, ये ना 4R, हाँ यही बचेगा। ठीक है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, दिस विल कैंसिल दिस 0.2 टाइम्स। क्लियर है? सो 4.4 इंटू 1.4, 2.2, एलसीएम ले लो, 2.2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4.4 इंटू 1.4, 2.2 इंटू 6.6 प्लस 6.4 डिवाइडेड बाय 3।
ठीक है। सो इट इज इक्वल्स टू 4.4 इंटू 1.4, 6 और 6 12 एंड 0.6 एंड 0.4 1, तो इट इज 13/3। क्लियर है? सो ये कमिंग आउट टू बी 4.4 into 1.4 into 13/3 is the volume of the one गुलाब जामुन, सेंटीमीटर क्यूब। मैं अभी इसको इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ बिकॉज 45 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए सारे गुलाब जामुन के लिए, तो 45 ये 33 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे स्मार्ट कैलकुलेशन करनी, ये नहीं कि बस लग गए अपना दिमाग लगाने के लिए कि लाइक हमें तो भाई हमारी मैथ्स स्ट्रांग है, नहीं। आपको देखना है, यू हैव टू एनालाइज द आंसर कि भाई कहाँ से हम लोग कितनी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जाम, देखो हार्ड वर्क कब करना होता है, हार्ड वर्क यू हैव टू डू योर प्रिपरेशन, स्मार्ट वर्क कब करना होता है, एग्जाम्स में। स्मार्ट वर्क इज रिक्वायर्ड इन एग्जाम्स एंड हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड इन प्रिपरेशन एंड रिविजन। क्लियर है? यस ठीक है। है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन लेते हैं। या पेन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसे। तो 45 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 13/3, 3 विल कैंसिल दिस, हाउ मेनी टाइम्स, 15 टाइम्स। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो हाँ अब्दुल्ला। सर थर्ड लास्ट 4.4 इंटू 1.4 हाँ, इंटू 2.2 इंटू 3 + 4/3 है, या 3/3 + 4 इंटू 1.4? कौन सा, ये वाला? जी। ये 2.2 इंटू 3 प्लस 4.4 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 3। ये 2.2 इंटू थ्री 3 प्लस है, फोर इंटू इंटू वन थ्री पॉइंट फोर प्लस प्लस, हाँ ये बीच में प्लस है। हाँ, तो पूरी लाइन डिवाइडेड है 3 से। हाँ हाँ, एलसीएम लिया है ना मैंने यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे जाएगा ना एलसीएम लेने के बाद। ओके सर, ठीक ओके है, ओके। तो अब इसका जो है आपको ये देखो, सो ये 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 13। आंसर यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक बार और मैंने ये सॉल्व किया क्वेश्चन, देखना जरा। हम लोगों ने गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन किया था, मैंने रिसेंटली ये कैलकुलेट किया। 2.2, ठीक है, 4/3 आर, 22। मैंने क्या मिस्टेक करी यहाँ पे, मैंने मिस्टेक की है। ओके, 4.4। ओके, अभी मेरा आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है? अरे यार डैम, जब भी तो नहीं आंसर मैच कर रहा है, अब समझ में आया। ये मैंने जो ना अरे यार damn। ये मैंने 14 इंटू 4 होता 56, यानी कि 5.6 होगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 5 11 एंड 11 12.2। 6 5 11 एंड 6.6 प्लस 0.6 1.2, 11 एंड 1.2 इट्स 12.2। जब भी तो मैं कहूँ कि आंसर क्यों नहीं मैच किया था। हाँ, तो ये आपका आ जाएगा हाँ, 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2। ठीक है, तो यहाँ पे 12.2 लिख देते हैं। सो इट्स कमिंग आउट टू बी 15 इंटू 4.4 इंटू 12.2। सो इट्स कमिंग आउट टू बी 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, बट आपको एग्जाम्स में प्रॉपरली आपको इसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो सो आपको प्रैक्टिस जब आप करोगे तो ये चीज आ जाएगी। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिरप। तो देखो उसने कहा है कि एक गुलाब जामुन की जो 30% वॉल्यूम है वो सिरप है, जो बेसिकली 30% वॉल्यूम गुलाब जामुन का जो ले रहा है दैट इज सिरप। तो अब हमारे पास टोटल गुलाब जामुन तो आ गए, सारा वॉल्यूम आ गया गुलाब जामुन का। अब इसका 30% निकाल लोगे तो वो टोटल वॉल्यूम ऑफ किसका आ जाएगा, सिरप।
टोटल वॉल्यूम ऑफ सिरप 30/100 into 1127.28, so it's coming out to be 338 centimeter cube। ये आपका आंसर है। क्लियर है? सर डायरेक्टली आंसर कैसे लिखेगा? डायरेक्टली आंसर समझा नहीं। मतलब अरे मल्टीप्लाई ना डिवाइड हाँ, करके? मल्टीप्लाई करोगे ना आप, ये चीज जब आप कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर आएगा। और अभी थोड़ा सा हम लोग टाइम बचत कर रहे हैं ना, अभी हमें न्यूमेरिकल्स और भी करने हैं तो इसलिए। So 3/10 into 1127.28 is equal to 338. 3 पॉइंट 3/10 into 1127.28 is equal to 338, right? अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं, आपको 0.3 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को। क्लियर है करिश्मा, अब्दुल्ला की एंड किरण, लाइक हिबा एंड आदिल? Yes, sir. कोई डाउट यस सर। इसमें? नो सर। ओके, और किसी का डाउट जल्दी से बताओ। बोलो, किसी का डाउट? सर सेकेंड लास्ट वाली लाइन में आपने वो लिख दिया, दो बार ऑफ लिख दिया, टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ये तो इतना मैटर नहीं करता, बट मैटर करता है दैट इज हम लोगों ने वो लिख दिया है। अब जल्दी से अब बताओ, बाकी कोई डाउट इसमें अदर? बोलो। अच्छा चलो, अब नो नहीं सर, बोल नो रहा हूँ ना, डाउट। मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो। हम्म। अच्छा, सऊदी में कहीं अपर पार्ट्स में स्नोफॉल वगैरह भी होता है क्या? सर अभा में कभी कभी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बिल्कुल लाइक उस पे माउंटेन्स टाइप एरिया है वो? माउंटेन आई एम नॉट श्योर, बट लाइक हम्म, इट्स अ वेरी कोल्ड एरिया। इट्स अ वेरी कोल्ड एरिया, माइनस में भी ज्यादा टेम्परेचर है, हर्ड दैट। आई गेस हाँ। और मैं, लेकिन मैं अबहा नहीं गया हूँ। आई वेंट टू लाइक अलबाहा। इट्स लाइक हाँ। इट्स वेरी कोल्ड देयर एक्चुअली। द व्यू इज वेरी नाइस देयर, यू नो। हम्म। फुल फॉग। ओके। हेलो। हाँ हाँ, अब्दुल्ला। हाँ, सो इट्स लाइक फुल फॉग देयर। चलो बढ़िया है। अच्छा चलो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन करो आप लोग। सर कैन यू टेल हाउ वी गॉट 45? जस्ट अ सेकंड। 45 डियर, 45 इसलिए आया है क्योंकि 45 गुलाब जामुन गिवन है, तो टोटल वॉल्यूम एक गुलाब जामुन की आपने निकाल ली, फिर आपको वॉल्यूम चाहिए ना सारे गुलाब जामुन की, तभी तो आप टोटल जी सिरप जी। की वॉल्यूम निकालोगे ना। ये जल्दी से क्वेश्चन करो सब। तो सर वो दिखा दी, मैं लिख रहा था, एक मिनट बस। अच्छा चलो, स्नैप ले लो आप इसका। सरफेस एरिया, हाँ सरफेस एरिया, ये रहा। स्नैप ले लो आप इसकी। सर एक से मैं लिख रहा हूँ, बस जस्ट 1 मिनट। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट दी स्टार्ट्स, ठीक है? फिर बीच बीच में हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल सेशन लेंगे, बीच बीच में मैं रैंडमली ऐसे कभी भी जब मेरा मन करेगा मैं क्वेश्चंस दिया करूंगा, आप लोगों को सॉल्व करने होंगे। क्लियर है? यस सर। किसी सर को अभी कोई? आप कौन से चैप्टर का दे रहे हो? हाँ, अभी आप कौन से चैप्टर का दे मैं रहे हो? ट्राइंगल्स का दे रहा हूँ बच्चे। ट्राइंगल्स में तो आप, ट्राइंगल्स तो आपने साथ में किया है ना? यस सर। हाँ, मैं वही चैप्टर लूंगा जो आप सबने मेरे साथ एटलीस्ट किया हो। ओके सर। मन तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री देने का था, बट आपने नहीं किया। अब्दुल्ला ने की है क्लास, अब्दुल्ला ने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास की है मेरे साथ। बट हाँ, वो शायद से अब्दुल्ला ने सिर्फ सर ट्रायल में किया एप्लीकेशन था। टू ट्रिग्नोमेट्री, नॉट ट्रिग्नोमेट्री। हाँ हाँ हाँ, वो सिर्फ अब्दुल्ला ने सिर्फ एक ही क्लास दी थी स्टार्टिंग में, मैंने इंट्रोडक्शन ही दिया था मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, रेशियोज वगैरह। हाँ, आप लोग से आपने और करिश्मा ने एपी में ज्वाइन किया था मुझे। कोई नहीं,
वो भी बैकअप मिल जाएगा, कोई ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है। पॉलिनॉमियल्स आपने किया था मेरे साथ? नहीं किया सर। नहीं, आपने पॉलिनॉमियल नहीं किया और सिर्फ ट्रिगो नहीं किया, दो चैप्टर नहीं किए ना सिर्फ आपने? आई थिंक लीनियर क्वेश्चन। अच्छा लीनियर, चलो लीनियर इक्वेशन तो छोटा सा चैप्टर है। बाकी तो इसके अलावा सब चैप्टर्स आप लोगों ने किए मेरे साथ, हर एक स्टूडेंट ने। हाँ, आदिल और हिबा तो स्टार्टिंग से थे, फिर उसके बाद आप लोगों ने सर ज्वाइन डन किया था। सर। ठीक है, चलो जल्दी से ये क्वेश्चन करो, मैं जल्दी दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन करो। इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी है, बहुत इजी है एकदम, लाइक इट्स अ केक वॉक क्वेश्चन। चीज केक की तरह समझ लो इसे। इट विल ऐसे इजीली कट हो जाएगा। हंसो नहीं करो, पेपर देख के ऐसी हंसी निकलेगी फिर। पेपर देख के आपको ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अरे यार ये तो बस मजाक ही आया पेपर, फिर यार एकदम एकदम 2 घंटे में कर देंगे पेपर। दैट शुड बी द काइंड ऑफ फीलिंग यू शुड गेट इन द सर एग्जाम्स। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल आई विल, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। क्या दिन होंगे वो। ऑब्वियसली अच्छे दे दूंगे। और जब ये फीलिंग आती है ना, ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो इतना तेज चलने लगता है, हाथ के साथ माइंड कोऑर्डिनेट करने लगता है, क्योंकि हमारा माइंड इज वेरी फार अहेड फ्रॉम इन दिस, इन द मैटर ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू हैंड। बट आपका जो माइंड है कोऑर्डिनेट करने लगता है। ऐसा हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन देखते दिमाग में उसका पूरा सॉल्यूशन ब्लूप्रिंट आ जाए, और आप लिख रहे हो, सिर्फ दिमाग आपको स्टेप्स बता रहे हैं। आपने देखा होगा ना उसका, रोबोट मूवी का देखा है सीन आपने? वो ऊपर से दिखाता है वो ब्लूप्रिंट टाइप, एक लाइट विजन टाइप, देखा है वो सीन? आई कौन सा गेस script? पुरानी होगी ना। रोबोट मूवी रजनीकांत की, ऐश्वर्या रजनीकांत देखी एमबीबीएस। है, मूवी तो देखी है, लेकिन आप कौन सा सीन बोल रहे हो? जब वो एग्जाम दे रही होती है ऐश्वर्या राय, तो हाँ हाँ, ही मैंने वाज देखा लाइक, है सर, देखी हाँ है। तो दैट शुड बी द काइंड ऑफ विजन इन योर माइंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कि भाई आपके सामने दिमाग में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, स्टेप्स आपको मालूम है, बस आप आपका लाइक योर हैंड, बेसिकली माइंड इज मैनिपुलेटिंग योर हैंड टू राइट दोज वर्ड्स। दैट शुड बी द काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू शुड हैव। एंड सर पहले तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है, टीचर ने क्वेश्चन कहाँ से बना के दी है? नहीं 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 नहीं, देखो, जब आप उसे ध्यान से पढ़ोगे ना, क्वेश्चन वही होता है, सिर्फ वर्ड्स चेंज होते हैं। नहीं सर, कभी कभी पता नहीं वो कहाँ से दे देता है, केस हाँ, बेस्ड, भगवान जाने। केस बेस्ड तो बच्चे वो होते हैं, वो क्या, बिल्कुल वो एप्लीकेशन टाइप होते हैं, थोड़े रियल लाइफ से रिलेटेड। सर फिर इनको सॉल्व करना भी तो होते हैं। हाँ, एप्लीकेशन केस स्टडी वगैरह देखो, आई विल ट्राई टू सर्च मोर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। सो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है? Okay, हाँ, sir। मेरे पास एक बुक है सॉफ्ट कॉपी में, लेट मी चेक कि वो उसमें है या नहीं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। अगर उसमें होंगे तो लाइक वो बढ़िया हो जाएगा हम लोगों के लिए। आप करो इतने क्वेश्चन, मैं चेक कर लेता हूँ, रुको यार। सर हम हम्म। केस बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो हाँ याद हाँ, था तो। हाँ हाँ, देखो सबके करेंगे ना, क्यों डर रहे हो आप, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, क्लासेस रेगुलर रहेंगे, डाउट्स वगैरह रहेंगे, आप लोगों को मेरे साथ ज्वाइन करना होगा ना। जब हम आप ज्वाइन करोगे तभी तो हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे ना बच्चे। पहले आराम से हम तसल्ली से सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। देखो मैं नहीं चाहता कि सिलेबस हबड़ा तबड़ी में कंप्लीट हो और कुछ ऐसा पोर्शन मिस हो जाए जो क्वेश्चन में मतलब रेयरली पूछा जाए और वही आ जाए आपके एग्जाम में। आई डोंट वांट दैट थिंग। तो बस इसलिए हम लोग क्वेश्चंस पहले अच्छे से देखो, डिटेल में चैप्टर करना इज अ रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो इसलिए मैं हमेशा डिटेल में चैप्टर कराऊंगा, और चाहे, ठीक है, स्टैट्स भी हम अच्छे से डिटेल में करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट में रखा इसी वजह से था, क्योंकि स्टैट्स में यार सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं, क्यों? लाइक टेबल बनाओ, ये बनाओ, वहां पे आके मसला फंसता है सबसे ज्यादा। व्हेन आई वाज इन 10th एंड 9th मुझे भी यही होता था, लाइक 12th तक ही स्टैट्स थी हमारे तो। 12th में नहीं थी स्टैटिस्टिक्स, 12th में नहीं थी, 11th तक थी स्टैट्स। स्टैटिस्टिक्स सर वाज अभी ओनली टिल 12th, टिल 11th। अभी भी शायद 11 तक ही है शायद। हाँ, 12th में एक चैप्टर है स्टैट्स की जगह, लीनियर प्रोग्रामिंग। बाप रे। हाँ, इजी है, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। सर आप कर चुके हो इसलिए इजी है। नहीं नहीं बच्चे, है ही वो हाँ इजी। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लाइक इट्स लाइक द केक वॉक क्वेश्चन।
सर 5 में सर से 2 आपको भी मिल जाए वही बहुत है हमारे लिए। अरे भाई एक साहब। भी मिल जाए सर। अरे बाप रे। आप लोग तो बिल्कुल। चलो जल्दी से, कोई नहीं, ये क्वेश्चन करो। मैं इतने देखता हूँ कि लाइक केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस, केस बेस्ड। क्वेश्चन मिल गए केस स्टडी टाइप के। सर कौन सा चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री बच्चे। जल्दी से यार, इतना टाइम लगेगा क्या यार क्वेश्चन को? इतना इजी क्वेश्चन हम ये क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। यस सर। यस सर यार। आप लोग ओके प्रैक्टिस सर। नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, इसका मतलब फिर आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अच्छा देखो, किस किस से नहीं हुआ ये जल्दी से बताओ। अब मैं पूछ रहा हूँ किस किस से नहीं हुआ, प्लीज लेट मी नो वंस। प्लीज लेट मी नो ऑनेस्टली, सर किस डूइंग। किस से नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, डूइंग यार। इतना इतना बड़ा क्वेश्चन था क्या? ऑलरेडी आपको दो चीज गिवन है। चलो करो जल्दी से। सी डी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। सो हम लोग दो ट्राइंगल्स लेते हैं फटाक से। अच्छा, 11th में कौन कौन मैथ्स लेने वाला है, जल्दी से मुझे बताना जरा। सर आई एम टेकिंग मैथ्स। यू आर टेकिंग मैथ्स, अब्दुल्ला साहब एंड हिबा।
अच्छा अब्दुल्ला, लोगे मैथ्स आप? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, तो मतलब कोई इरादा नहीं है ये फिर, अल्लाह के एकदम ये सोच के बैठे हो नहीं कि नहीं, लाइक। मैंने सोचा तो मैंने पीसीएम ही सोचा है, लेकिन क्या हाँ हाँ। बोलते हैं अपना, अब देखिए जैसे हालात रहेंगे, अगर अच्छा हालात मार्क्स रहे। अगर मार्क्स अच्छे रहेंगे देन आई विल टेक तो व्हाट डू यू मार्क्स से क्यों नहीं अच्छे रहेंगे भाई, पीसीएम। ये बताओ आप, मार्क्स क्यों नहीं अच्छे रहेंगे जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करोगे, इंशाल्लाह, इफ इंशाल्लाह मार्क्स आर मार्क्स। गुड देन आई विल टेक पीसीएम, इफ मार्क्स आर नॉट लाइक ओके देन आई विल थिंक ऑफ समथिंग एल्स और आई विल गो टू कॉमर्स। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग टच में रहेंगे, आपके पास कांटेक्ट तो है मेरा, टच में रहना, ऑब्वियसली बातचीत करते ऑब्वियसली। रहेंगे, भूलना नहीं डू यार। यू टीच 11th आल्सो इन लेनेवो? नहीं यार 11th तो नहीं पढ़ाता मैं। अरे क्योंकि यार यार, टाइमिंग का मसला हो जाता है मेरे साथ बहुत ज्यादा। ए। तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए 10th छोड़ दिए, 11th आ जाइए। अच्छा, नहीं 10th, वो 11th या 12th का अगर शिफ्ट होगा इंशाल्लाह तो 2 साल बाद, अभी नहीं, अ लिटिल बिट हेक्टिक शेड्यूल विल बी देयर, सो मुझे अभी अ, ठीक है, तो अभी नहीं, आप लोग जब तक ग्रेजुएशन में पहुंच जाओगे, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। अरे यार, हाँ, अरे कोई बात नहीं। यार मेरे से भी अच्छे टीचर्स हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं सर। अरे नहीं देखो, अब देखो एंगल सी ओ सी डी जो है, सी डी बेसिकली एक ले लेते हैं, इट्स द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी कौन सा एंगल है जी, ये वाला एंगल है। तो भाई यहाँ से एक लाइन आप डाल दो बाइसेक्टर की, ये डी। तो बेसिकली ये जो एंगल आपका बन रहा है दैट इज इन दी हाफ पार्ट्स, ये दो पार्ट्स जो है ये हाफ है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हाफ हुआ कैसे, बिकॉज सी डी इज अ बाइसेक्टर। क्लियर है, यस और नो? ऐसे ही एंगल जी है, ई जी एफ, यस और यस नो? सर। एंगल जी जो है दैट इज ऑल्सो द बाइसेक्टेड बाय द साइड जी एच, दैट इज जी एच ना, हाँ जी एच है, ठीक है, हाँ जी एच पॉइंट है, जी एच। और हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है डी एच लाई ऑन द साइड्स ए बी एंड एफ ई, ठीक है, एंड रिस्पेक्टिवली, और जो ए बी सी एफ ई जी है दैट आर ऑलरेडी सिमिलर, सो व्हाट इज गिवन हियर? एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। भाई हमारे पास उन्होंने कह दिया कि हम लोग केक बना के दे रहे हैं, बस आपको काट के खाना है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, पहले तो इसकी सारी साइड्स प्रोपोर्शनल लेनी है, जो भी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स है इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई आपकी। एंगल्स आपके प्रोपोर्शनल ले लेते हैं। हाँ, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल, ठीक है। तो ये आपकी ये सब चीजें इक्वल है, समझ में आया आपको? भाई सिमिलर है तो ये सब चीजें इक्वल्स होंगी। अरे यार कुछ तो यस बोलो, सर। ठीक है। हाँ, क्लियर है। अब ये देखो आप, कैन आई राइट ए सी बी, एंगल ए सी बी एज ए सी डी प्लस डी सी बी, यस और नो? अरे ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इसको लिख सकते हो ना एबीसी को दो दो हिस्सों में तोड़ के, ब्रेक करके, ठीक है। सो लेट्स कम टू प्रूव, सी डी बाय जी एच इज इक्वल्स टू ए सी बाय एफ जी, ठीक है। अब हम पहले प्रूफ ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट का, ठीक है, प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ है एंगल ए, इसको कैसे कह देते हैं, हाँ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू ये थर्ड वाली इक्वेशन, एंगल ई जी एफ, एफ जी ई इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 4। क्लियर है, यस और नो? अरे यस यार सर। कुछ तो बोलो, ठीक है। सो कैन आई राइट एंगल ए सी बी एज ट्वाइस ऑफ एंगल ए
सी डी, ए सी डी ये लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर। लिख सकता हूँ। यस सर। यस और सर। ट्वाइस ऑफ बी सी डी भी लिख सकता हूँ। ए सी बेसिकली इस एबीसी एंगल को, ए, ठीक है, एसीबी एंगल को इक्वल्स टू एंगल ACB can be written as twice of ACD is equals to twice of एंगल BCD भी लिख सकता हूँ भाई। ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल है, तो ये इसके भी दो पार्ट इस पूरे एंगल के बराबर ही तो होंगे। इस वाले एंगल के, ये जो वाला एंगल है, क्लियर है? BCD, BCD इज ट्वाइस ऑफ ACB। ये एसी। क्लियर यस। है? ठीक है। ओके सो तो मैं लिख देता हूँ इसको। ओके सो अभी इसको ऐसे रहने देते। सिमिलरली इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वाले एंगल को, कहाँ गया एंगल, हाँ इसको, एफ जी ई को, एंगल एफ जी ई कैन ऑल्सो बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ एफ जी एच और ट्वाइस ऑफ ए जी एच। ठीक है, एफ जी एच कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ एफ जी ई, नॉट एच, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई जी एच। क्लियर है? लिख सकता हूँ या नहीं प्लीज बताओ तो। यस सर। ठीक है। अब यस यहाँ सर। पे ए सी बी की जगह कैन आई राइट ए सी डी, ट्वाइस ऑफ ए सी डी। यस सर। ठीक है, सो जस्ट गिव, सो write it here, AC twice of ACD is equals to twice of, सॉरी, FG की जगह FGH रख दो। हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपकी इक्वेशन बन गई है फिफ्थ। ठीक है, अरे बोलो तो। अब BCD की जगह आप रख दोगे यस EGH सर। को। हाँ, BCD की जगह रख दो आप EGH, एंड ट्वाइस ऑफ BCD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ EGH। तो विल कैंसिल दिस, सो इट इज, इसको रख लो आप सिक्स्थ इक्वेशन। क्लियर है? यस। ठीक है। यस सर। ओके सो दिस इज द फर्स्ट। So in triangle ACD and triangle FGH, हम लोगों को क्या साइड लेनी है? सबसे पहले देखो, हमें CD GH, बस CD और GH किस में आ रहा है? CD GH इसमें ही आ रहा है। ठीक है, और AC और FG, AC बाय FG ऑलरेडी, AC बाय FG ऑलरेडी हमारे पास है इक्वल में। क्लियर है? अरे यार कुछ तो बोलो, यस और नो। यस। यस ठीक है, यस सर। हाँ। तो अब देखो सबसे पहले, भाई इस ट्राइंगल को, कहाँ गया भाई, इधर आ जाओ। ये है ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने लिया है। इस ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये एंगल तो इसके एंगल ऑलरेडी इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन टू, ये है ना, एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है। और हमने इक्वेशन फोर्थ से, इक्वेशन फिफ्थ फिफ्थ से हम लोगों ने ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया, एफ जी एच और ए सी डी, एफ जी एच और ए सी डी, यस और नो? सो भाई हमारा ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ यस हुआ सर। या नहीं? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। ठीक है, एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच फ्रॉम इक्वेशन फाइव। ठीक है, तो ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच बाय विच क्राइटेरिया? ए criteria. So from that can I write CD upon GH is equals to क्या था, AC by FG है ना?
ए सी अपॉन एफ जी, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था ना, ए सी एफ जी के कोरिस्पॉन्डिंग है, सी डी जी एच के कोरिस्पॉन्डिंग है, यही तो प्रूव करना था। अरे बोलो, समझ में आया है नहीं? ऐसा। डीसीबी को अब ऐसा आपको ये ऐसा। प्रूव करना है, कुछ नहीं लेना। ये एंगल इसके इक्वल है ऑलरेडी, बी और ई, है या नहीं? हमने इसको, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्रूव किया है या नहीं ऐसा। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में? वेयर इज दिस? ये बी सी डी और ई जी एच इक्वल है। बी बी सी डी और ई जी एच इक्वल है। ये भी आपका एंगल एंगल क्राइटेरिया से प्रूव हो गया सिमिलर, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है, आपको डी सी ए और एच जी एफ आपने यहाँ प्रूफ तो कर दिया। ये वाला ट्राइंगल डी सी ए और एफ जी एच सेम ही तो ट्राइंगल है। सिर्फ आपका डी ए इधर, ए की जगह डी है, डी की जगह ए है, और एच की जगह जी एफ है, और एफ की जगह एच है। सेम है ये चीज, आप यहाँ पे लिख दोगे, या आप इसको इक्वेशन मान लो, 7 इक्वेशन। तो आप जब इसको प्रूफ करने के लिए आओगे ना, ये वाला ट्राइंगल वही ट्राइंगल है जो हमने अभी प्रूफ किया है। सो विल से दैट फ्रॉम इक्वेशन 7 ऑलरेडी ट्राइंगल हमने ये प्रूफ कर दिया, तभी हमें सी डी और एफ जी हमें मिले हैं ये कोरिस्पॉन्डिंग। क्लियर है? ओके सर, वेट है, अभी लिख रहा हूँ मैं। हाँ लिखो। सेकंड वाला पार्ट समझ में आया है नहीं आपका, ये बताओ मुझे। यस सर। ओके। इसको याद है ट्रिग्नोमेट्री? अच्छा हाँ, करिश्मा दे दो पास। करिश्मा आपको याद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज? tan 0, tan 90, sin 0, sin 90, cos 30, cos 60। सर हमने करी थी। की थी ये, याद है? यस सर, थोड़ी बहुत याद है। बहुत याद है, चलो ठीक है, रिवाइज करते रहो। ये सब चीज जो है ना, टेबल्स याद रहेंगी तो फिंगर टिप्स पे रहनी चाहिए आपके एग्जाम टाइम पे, ठीक है। सर मैंने तो ऐसे याद की है, लाइक टेबल बना के उसमें लाइक 1 2 3 जो भी है हम्म। फिर अरे देखो, सिंपल सी बात है, मैंने ये चीज समझाई है। आदिल और हिबा थे क्लास में जब मैंने ये पढ़ाया था, कि आपको साइन की वैल्यूज याद होंगी, तो कॉस की लिख सकते हो आप कॉस का उल्टा रिवर्स होगा। करके। आपको साइन और कॉस की मिल गई तो कुछ नहीं करना, साइन और कॉस को डिवाइड दे दो, आपको टैन की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, फिर उसके बाद कॉसेक की वैल्यूज आप कर सकते हो साइन की वैल्यूज को इन्वर्स करके। तो सिर्फ आपको एक वैल्यू याद रखनी है, आपको 6 रेशियोज की वैल्यू सारी मिल जाएंगी विद द हेल्प ऑफ द लॉजिक। मैं जब पढ़ाऊंगा दोबारा से आपको ये बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। हु हैज ज्वाइंड? क्लियर है? यस और नो जल्दी से बताओ। यस सर। कोई डाउट आया? नो सर। ठीक है। सो आज तो कोई असेसमेंट नहीं होगा क्योंकि हमने कोई टॉपिक वगैरह से नहीं किया था, बट नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट्स करेंगे, देखते हैं उसमें असेसमेंट की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं। सो स्टार्ट्स को हम लोग धीरे धीरे करके, स्टैट्स में न्यूमेरिकल ज्यादा कराऊंगा मैं, क्योंकि स्टैट्स का न्यूमेरिकल 5 नंबर का ही आता है सीधा, अगर आता है तो 5, इससे कम नहीं आता। 5 या 3, 5 या 3 यही वेटेज होता है स्टैट्स का, ठीक है। बस सर, बस 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। हाँ स्टैट्स यार, ये भी तो देखो ना, आपके 5 मार्कर्स का न्यूमेरिकल आ रहा है स्टैट से सीधा एक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। या तो मोड का आ जाएगा, या मीडियन का आ जाएगा, या फिर आपका मीन का आ जाएगा। मीन का ज्यादा टफ होता है कंपैरिजन टू मीडियन एंड मोड। मीन का ज्यादा टफ होता है क्योंकि आपको स्टेप डेविएशन लगाना होगा, या फिर आपको अज्यूम मीन मेथड लगाना होगा, तो वहां पे यार सबसे ज्यादा कैलकुलेशन की बहुत मिस्टेक्स होती हैं। सर उसका वो वाला क्या था, ये क्वेश्चन का सेकंड बिट क्या था? डीसीबी और एच जी, भाई बी बी और ये ऑलरेडी इक्वल है हमारे, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। और ये वाला और ये वाला हमने प्रूव कर दिया इक्वल्स, इक्वेशन 6 से, ये इक्वेशन 6, बीसीबी और ईजीएच इक्वल है। ओके ओके। क्लियर है? ओके।
Sir, sixth equation is BCD is equals to FGH, right? EGH। अच्छा, okay. सर वैसे ना लास्ट वाला जो असेसमेंट हुआ था ना क्लास के बाद वो बहुत इजी था। कौन सा असेसमेंट हुआ था लास्ट वाला, मुझे याद नहीं है। रियल नंबर का हुआ था ना सर। ओके ओके। चैप्टर ही बहुत इजी है बच्चे, 2 या 3 मार्क्स से मैक्सिमम 4 मार्क्स का आता है उसमें से। आपकी यस किस्मत ज्यादा खराब हुई 4 मार्क्स का आ जाएगा, अच्छी हुई तो 2 मार्क्स का आ जाएगा बस। सर, मेरे सारे ठीक थे इसलिए अच्छा बोला मैंने। गुड। और एक और में भी थे जो लाइक उससे भी पहले हुआ था। चैप्टर याद नहीं है। हमने उससे लास्ट चैप्टर कौन सा किया है? नंबर से पहले सरफेस एरिया क्वाड किया था ना शायद से। हाँ नहीं, नहीं, क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक था। आई थिंक उसमें भी सेम ही थे, सेम लाइक पूरे थे guess। हम्म। सर नहीं, रियल नंबर से पहले कोऑर्डिनेट था, कोऑर्डिनेट से पहले हाँ क्वाड्रेटिक था। क्वाड्रेटिक था, हाँ सही कह रहे हो। हाँ लास्ट जी। हमने किया था ना, हाँ ये कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट था, सेक्शन फॉर्मूला। देखो, और क्वाड्रेटिक से देखो मैं पहले बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी था। रियल नंबर, कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेटिक, ये 3 चैप्टर ऐसे प्रोबेबिलिटी। हैं। हाँ यस सर। प्रोबेबिलिटी, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, आप आसानी से इससे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है। और एपी, सर बहुत प्यार से एपी, आप हाँ। मार्क्स ले सकते हो यहाँ से। बहुत इजी होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। बहुत रेयर चांसेस होता है 5 नंबर से एपी का क्वेश्चन आए, बट मैं जब 10th में था तो मुझे 5 नंबर का एपी का क्वेश्चन आया था आर डी शर्मा से। सर हम लोग को भी आया एपी से, ये प्री बोर्ड 1 में आया था एपी का 5 मार्क्स का। अच्छा। और आई गेस, आई एम नॉट श्योर, केस बेस्ड भी आया था सर। अच्छा। सर मेरे को भी आया था एपी ओके। का केस। मेरे को। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास डियर। हम लोगों को एंड करना होगा अभी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। नेक्स्ट क्लास इज देयर ऑलरेडी, सो यू हैव टू लीव राइट नाउ। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ओके। नया क्लास आरंभ किया जाए। नया क्लास आरंभ किया जाए, बिल्कुल, शुभारंभ किया जाए। हाँ जी। चलो ठीक है फिर, टेक केयर, गुड बाय। ठीक है सर, चलिए, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज, वालेकुम अस्सलाम। फिर टेक हमारे केयर, फिर अमान अल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज, खैर। थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम वेलकम, गुड बाय, टेक केयर। हाय जसलीन, हाउ आर यू? Hi, sir. I'm good, sir. दैट्स ग्रेट।